तूफान की जो तस्वीरें आई वो मैं आपको दिखाऊं कि देख ये तूफान की तस्वीरें हैं जो तट से टकराने वाला है। आपसे कुछ वक्त में बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट रोक दी गई है बहुत सी। इसके अलावा जो ट्रेन संचालन है उस पर भी असर पड़ा है, बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं हालात को देखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक ली है, तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक ली है तूफान पर। एक और समुद्री तूफान पूरी रफ्तार के साथ बंगाल के तट पर दस्तक देने जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दावा है कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाला चक्रवाती तूफान भारी विनाश ला सकता है। सेना से लेकर एनडीआरएफ तक अलर्ट मोड पर है। तूफान जहां बंगाल से लेकर ओडिशा तक भारी तबाही मचा सकता है, वहीं तूफान से बिहार से लेकर दिल्ली तक झमाझम बारिश होगी। जाहिर है इस जानलेवा गर्मी में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ रहा है और तूफान उठकर भुवनेश्वर को टच करेगा। भुवनेश्वर के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद ढाका और ढाका तक ये तूफान जाएगा। इन शहरों को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं और ये बारिश करेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा में बारिश की संभावना है। ओडिशा के साथ साथ बिहार में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। यूपी के कई जिलों में, असम में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मिजोरम में बारिश होगी, त्रिपुरा उनमें शुमार है। मणिपुर में बारिश होगी। अरुणाचल में, मेघालय में, ये वो राज्य हैं जिसमें बारिश की संभावना जताई जा रही है। नागालैंड भी शामिल है। आज आधी रात के करीब तूफान बंगाल के तट से टकरा सकता है। टक्कर के वक्त रेमल की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र तट पर लगभग 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके पानी में डूब सकते हैं। बांग्लादेश के निचले इलाके भी डूब सकते हैं। बंगाल में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात कर दिया गया है। सेना के साथ दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक हाई लेवल बैठक की है। अधिकारियों को प्रभावित राज्यों को मदद के निर्देश दिए गए हैं। कोलकाता हवाई अड्डे से 21 घंटे तक सभी फ्लाइट रद्द है। कुल 294 उड़ानों पर असर हुआ है। 394 उड़ानों पर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। नौसेना, सेना और तटरक्षक बल भी तैयार है। मछुआरे 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में ना जाएं, यह कह दिया गया है। तूफान से पूर्वोत्तर भारत में 27 और 28 मई को बारिश संभव है। यूपी, बिहार, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, जानकारी मिल रही है। ये जो नोट जमा है, देखिए टेबल पर नोट, ये गड्डियां देखिए, जरा अंबार देखिए, कम से कम 4 फीट का तो लग रहा है देखने में। इसकी ऊंचाई बता रही है 4 फीट से कम नहीं है। टेबल पर पैसा जमा हुआ है, ये देख रहे हैं। ये गड्डियों का ढेर देखिए जरा, 26 करोड़ रुपया जब्त किया गया। 26 करोड़। इसकी ऊंचाई 3-4 फीट है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कुछ और पैसा जो रिकवर किया गया। 14 घंटे तक गिनती चलती रही, 14 घंटे। कई मशीनें गर्म हो गई, कई मशीनें खराब हो गई और गिनती करने वाले थक गए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो गड्डियां रिकवर की हैं आईआरएस टीम ने, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये वो तस्वीर है। एक दरअसल आपको बताऊं, महाराष्ट्र में टैक्स चोरी को लेकर कारोबारी आयकर की रडार पर है। इसी कड़ी में 23 मई की शाम को सुराणा ज्वेलर्स पर छापेमारी हुई। आयकर ये छापेमारी टैक्स चोरी के शक को लेकर की गई थी, लेकिन छापेमारी में कैश को देखकर अधिकारियों की आंखें खुली रह गईं। कारोबारियों के बंगले में फर्नीचर को फाड़कर कैश बरामद किया गया। 500 की गड्डियों में नगद पैसे रखे गए थे। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग ने छापेमारी लगातार जारी रही। इस पूरी छापेमारी के दौरान करीब 26 करोड़ का कैश बरामद हुआ। 26 करोड़ के कैश के साथ ही 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। जब्त किए गए कैश की गड्डियों को 7 कारों में भरकर बैंक ले जाया गया। बैंक के अधिकारियों ने लगातार 14 घंटे तक मशीनों से कैश की गिनती की है। आयकर विभाग ने कैश में मिला पैसा और संपत्ति के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारी छापेमारी में शामिल थे। फिलहाल आयकर विभाग की टीम कैश और संपत्ति की जांच कर रही है।